के आतिशी सूर पे रखा है। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी। ठीक है जी, ठीक है, लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। इतनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं कि हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2,500 रुपये हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे। पर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। आतिशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने आखिरकार हमें बोलने का मौका दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मैं इस बात को देख के बहुत खुश हूँ। आज सीएजी पे बहुत बात हो रही थी। सीएजी की रिपोर्ट है, बीजेपी ने नहीं बनाई है, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट है तो सही ही होगी। जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में मैंने सीएजी की प्रति आस्था रखते हुए देखा है, ये मैंने पिछले 15-20 साल के भारतीय जनता की पार्टी के इतिहास में इतनी आस्था भारतीय जनता पार्टी को कभी रखते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है इस बात की कि सीएजी की रिपोर्ट पे आज चर्चा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब देखिए, मुझे बहुत खुशी है सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, जब उसकी रिपोर्ट आती है और कहती है कि जी 19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का जो अप्रूवल था वो 250 करोड़ रुपए में बनी, तब बीजेपी कहती है कि नहीं हम सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आखिरकार चाहे आम आदमी पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीएजी के प्रति आस्था तो बनी। तो उसके लिए मैं सीएजी का धन्यवाद करना चाहूंगी। 3 लोग हैं जो बहुत खुश हैं आज भारतीय जनता पार्टी की आस्था देख के। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगी अगर आपने उनके नाम नहीं सुने हैं। अतुर्व सिन्हा जी सीएजी के एक ऑडिटर हैं। दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी सीएजी, ये सीएजी के ऑडिटर हैं। तो ये सीएजी के जो ऑडिटर हैं ये क्यों खुश है? क्योंकि अतुर्व सिन्हा जी और दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के वो ऑडिटर हैं जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट लिखी। जैसे ही पार्लियामेंट में टेबल हुई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं, भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं उजागर कर सकते। तीसरे व्यक्ति अशोक सिन्हा जी, वो भी अशोक सिन्हा जी की रिपोर्ट वो भी बोलना चाहेंगी? देखिए मैं आऊंगी, रिपोर्ट में बात करिए ना आप। सिरसा जी ने बहुत लंबी बात करी, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सीएजी के बारे में बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अब देखिए, मैंने सिरसा जी जब बोल रहे थे आपको खास ही कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी। अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी। सुन लीजिए, बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन लीजिए, हम, मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है।
बैठिए 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 बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी, ऐसी चमत्कारिक योजना है। ऐसी चमत्कारिक योजना है कि 21,000 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पताल और में करा रिपोर्ट पे दिया। चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। चौथे दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब और जो अध्यक्ष महोदय, पढ़ लीजिए दीपक जी, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था दी जो तथ्य आतिशी जी ने रखे हैं वो तथ्य अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं। ये सारे तथ्य भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, वाले कह रहे तो ये राजनीति से प्रेरित आपके वक्तव्य का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, पंजाब में से पैसा लेते हैं, मेरा अनुरोध है, पंजाब में पैसा लेते जो हैं, तथ्य गुमराह करने वाले हैं पैसा लेते वो सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, ये आयुष्मान भारत का पैसा पंजाब में लेते हैं, वहाँ जाके उन्हीं हॉस्पिटलों में देख के आते हैं और यहाँ के कहते हैं बुरा। जी बैठ जाइए, बैठिए 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 आप बैठिए, आप बैठिए। सिरसा जी, 2 सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल हुई। सीएजी से संबंधित बात रिपोर्ट के समय तो हम बाहर थे और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे करनैल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट से एक कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठिए बैठिए बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि आपके तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा आगे बात करिए, सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है वो यूट्यूब पर भी आती है, तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण, और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके आपके पास नहीं, अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी कंक्लूड करिए ना, आप सीएजी पर बात करिए, सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो आज पर नहीं बोलना चाह रहे आपके विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, मेहरौली वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब मेहरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूर्पनखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए,
गाली देने के लिए नहीं, दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है। शुरू करिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत भरोसा। धन्यवाद मैडम, बैठिए प्लीज। कृपया शांत हो जाएं, सभी लोग शांत हो जाएं। रेखा जी शुरू करेंगी, चलिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। संजीव जी आप। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की। बहन है हमारी कि आतिशी जी, आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। भाई जितनी मर्जी सिर्फ वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की। बहन है हमारी कि आतिशी जी, आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है
अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार, केवल वो मुद्दे नहीं हैं जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई, उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो यह हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है, करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे, कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है, जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2,500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2,500 रुपए हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हम ये 2,500 रुपए कब देंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चोर चोरी से जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है, बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी, जितने भी काम हैं प्रदूषण में, यमुना सफाई में, सब में चोरी। चोरी यहीं रुक जाती तो शायद पता चलता, पर उससे बड़ी चोरी एक और बताती हूँ। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी चोरी। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल, सीएमओ दिल्ली के ये अकाउंट माननीय केजरीवाल जी ने तुरंत जैसे ही सरकार बदली, केजरीवाल एट वर्क करके अपने हैंडल में तब्दील कर लिया। क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। ये आतिशी जी का ये अकाउंट, ये भी आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, एक भी अकाउंट ये इन्होंने वापस नहीं किया। हमने इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। जो सोशल मीडिया अकाउंट की भी चोरी करके ले गए, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो और क्या छोड़ के जाएंगे। अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहूंगी, 10 साल दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल, वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। इस बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने के बाद भी, कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये लोग यहाँ खड़ के कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारी और उंगली उठाने के से पहले ये देखे कि जो उंगलियां इनकी तरफ है उसका जवाब तय करके आए। आज जिन परिस्थितियों में हमें दिल्ली सरकार मिली है, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक विभाग जिस तरीके से कर्जे में डूबा है, जो उसकी हालत है, सबको समझने में, सबको उठाने में न जाने हमें कितना वक्त लग जाएगा। परंतु हमारी नीति और हमारी नीयत स्पष्ट है, साफ है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और हमारी ये पूरी टीम, मैं और मेरे पूरे मंत्री, सभी विधायक, दिल्ली को इस भयंकर स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली के हित में हैं। आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं
अध्यक्ष जी अभी बाकी आनी बाकी है, तो यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।